अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेशनल बर्ड को, कि पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो कौन सा है। तो वो बेसिकली चकोर है, ठीक है। चकोर की खुसूसियात ये है कि वो जो मून की जो रोशनी होती है, चांद की रोशनी है, वो उस पे ना आशिक होता है। तो रात के टाइम में वो जब फ्लाई करना स्टार्ट करता है तो वो उड़ते जाता है बिल्कुल चांद की तरफ, क्योंकि उसका जो टारगेट होता है कि भाई मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उसको जाके टच करूँ। लेकिन होता ये है कि भाई दिन हो जाता है और फिर वो वापस नीचे ज़मीन पे आ जाता है। तो ये बेसिकली चकोर की खासियत है, ठीक है। और ये यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पे पाया जाता है। तो उसके बाद आता है नेशनल ट्री। अच्छा, नेशनल ट्री देवदार है, ठीक है। और ये एक्चुअली मतलब अगर आप देखें तो ये नॉर्दर्न एरियाज जो भी हैं, जैसे केपीके का जो नॉर्दर्न एरिया हो गया, ठीक है, या उसके आगे जो गिलगित साइड ये भी हो गई, कश्मीर साइड, तो वहाँ पे आपको ये देवदार जो बड़े से बड़े आपने देखा होगा, पहाड़ों के इलाके में होता है ये। और इनकी जो लेंथ होती है बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। तो ये देवदार बेसिकली हमारा नेशनल ट्री है पाकिस्तान का। देर आता है नेशनल मोनूमेंट, यानी यादगार, मतलब मुल्क या नेशन कौम का जो यादगार का यादगिरी कोई ऐसी जगह जहाँ जो जिसको हम बहुत वक्त से याद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मीनार पाकिस्तान है जो लाहौर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये नेशनल मोनूमेंट कहलाता है पाकिस्तान का। इसके बाद आता है नेशनल ड्रेस। हम जो ड्रेस पहनते हैं वो नेशनल कौन सी है, तो ये बेसिकली शलवार कमीज़ है, ठीक है। तो आपको कभी भी इस बात पे बुरा नहीं लगना चाहिए कि आपने शलवार कमीज़ क्यों पहनी है। तो आजकल पता है, कुछ दिन पहले यहाँ पे पाकिस्तान में कराची के अंदर ऐसा हुआ था कि भाई कोई रेस्टोरेंट था, और वहाँ जब कोई सलवार कमीज़ के अंदर अंदर जा रहा था, एंट्री कर रहा था, तो वहाँ पे जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने वहाँ पे उनको रोक लिया कि भाई यहाँ पे शलवार कमीज़ वाले लोग अलाउ नहीं है। तो ये देखिए, ये कितनी रिडिकुलस बात है कि भाई हम अपनी जो नेशनल ड्रेस है हम उसको ऑन नहीं कर रहे। तो इसलिए लोगों ने काफ़ी कोशिश की, बायकॉट करने की कोशिश की। तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि भाई हमें अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि जो वेस्टर्न ड्रेसेस है, वेस्टर्न कल्चर है, उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल फ्लावर, यानी जो हमारा नेशनल फ्लावर है वो है जास्मीन, जिनको हम चंबेली भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल फ्लावर है। उसके बाद नेशनल वेजिटेबल है लेडी फिंगर, यानी भिंडी। भिंडी आप, जाहिर सी बात है, ज़बरदस्त एक हमारी वेजिटेबल है। हम इसको अक्सर नाश्ते के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल फ्रूट मैंगो है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर पाया जाता है, स्पेशली सिंध में मीरपुर खास का रीजन है जो सबसे पहले जहाँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंगोज आते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनल लैंग्वेज, तो वो उर्दू है, ज़ाहिर सी बात है। और ये 1973 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें उर्दू को डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल लैंग्वेज। अच्छा, और एक और एमसीक्यू आ रहा होता है कि भाई नेशनल लैंग्वेज के अलावा जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो हमारी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लास्ट में है नेशनल फ्लैग। तो ये जो हमारा झंडा है कौमी, वो अमीरुद्दीन कदोई ने बनाया था, डिज़ाइन किया था 11 अगस्त 1927 को। तो ये इसने बेसिकली इसका जो आइडिया जो इसने लिया था वो लिया था किससे, जो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी थी ना। तो वो उसका जो झंडा था वो बेसिकली ग्रीन था और उसके अंदर एक क्रीसेंट मून था, ठीक है। तो वहाँ से आइडिया लेके उसने ये वाला जो आजकल हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है वो बनाया। तो इसने बेसिकली ग्रीन कलर जो है वो किसको मेंशन, अच्छा, पहले मून रिप्रेजेंट करता है तरक्की और ग्रोथ को, यानी जो चाँद है वो तरक्की और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो सितारा है वो रोशनी, इल्म और प्रोग्रेस को। देन जो ग्रीन पार्ट है वो मुस्लिम मेजॉरिटी
और वाइट पावर माइनॉरिटीज़, उसमें हिंदू, सिख और बाकी जो भी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होप सो कि यार ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रही होगी आपके नॉलेज के लिए। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।